गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कि पीएलसी क्या है, मतलब जो भी प्रोग्रामर लॉजिक कंट्रोल। आज तक हमने देखा कि ऑटोमेशन क्या है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या है, देन उसके बेनिफिट्स देखे, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे, देन पावर सर्किट कंट्रोल सर्किट का डिफरेंस देखा, फिर इनपुट और आउटपुट फील्ड देखे। इनपुट क्या है हमारे, और आउटपुट क्या है। आज हम देखने वाले हैं कि ये पीएलसी क्या है, जो जिस हम इंडस्ट्री में पूरी सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं उसके यूज से। तो वो पीएलसी क्या है, पीएलसी मतलब क्या है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। ओके। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है जो भी हमारा पीएलसी है। तो एक डिजिटली ऑपरेटिंग इलेक्ट्रॉनिक apparatus है ये। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जो भी मशीनरी कंट्रोल है इन फैक्ट्री कन्वे सिस्टम, जो भी प्रोसेस कंट्रोल में पूरी सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है इसकी मदद से। सो पीएलसी विच इज यूजेस अ प्रोग्राम मेमोरी फॉर अ इंटरनल स्टोरेज of instruction for implementing specific functions such as logic, sequencing, timing, counting and arithmetic to control through digital or analog model various type of the machine or process। मतलब क्या है कि जो भी हमारा पीएलसी है, मतलब जो भी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल है, ये पूरा इंडस्ट्री में इसके लिए एक प्रोग्राम मेमोरी होता है जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस है वो क्या करती है, स्टोर करती है। जो भी हमें मतलब लॉजिकली कंट्रोल करना है, सिक्वेंसली, टाइमिंग थ्रू काउंटिंग और अर्थमेटिक टू कंट्रोल करना है, मतलब जो भी डिजिटल और एनालॉग इनपुट्स है और डिजिटल आउटपुट और एनालॉग आउटपुट को कंट्रोल करना है, तो तब हम ये यूज करते हैं। पीएलसी कंट्रोल द मल्टीपल नंबर ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग आउटपुट। मैंने अभी ही कहा था कि हम डिजिटल और एनालॉग इनपुट यूज करते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारा पीएलसी क्या कर रहा है, जो भी डिजिटल आउटपुट है और एनालॉग आउटपुट है वो पूरा कंट्रोल करने का मतलब करता है। मतलब डिपेंड अपॉन द मल्टीपल नंबर ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग इनपुट बेस्ड ऑन, मतलब ये इनपुट एनालॉग और डिजिटल इनपुट के बेस थ्रू ही हम हमारा जो भी एनालॉग आउटपुट डिजिटल आउटपुट है क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं प्रोग्रामिंग से। सो हमारा जो भी पीएलसी है, हम कौन सा पीएलसी यूज करने वाले हैं, तो हम जब आगे यूज करेंगे ना वो सीमेन ही यूज करेंगे। मतलब वो सीमेन है, मतलब जो भी हमारा हार्डवेयर है वो सीमेन का है, और जो भी मॉडल टाइप है वो है हमारा S7300 313C, मतलब जो भी इसका कोड नंबर है। हमारे जो भी हम पावर सप्लाई देने वाले हो वो है 24 वोल्ट डीसी सप्लाई। हमारी इनपुट है 24/16 और एनालॉग इनपुट से हमारे 5/2। और जो भी हमारे एक्सटर्नल मेमोरी है वो है हमारी 64 KB। और मतलब जो भी हमारे कम्युनिकेशन, मतलब जो भी हमारे पीसी और हार्डवेयर सिस्टम को जो भी कम्युनिकेट करने वाला है ना, उसको हम यूएसबी कहते हैं। मतलब वो यूएसबी हम कौन सी यूज करने वाली है, तो हमारे सीमेंट सॉफ्टवेयर में एमपीए यूज किया जाता है, मतलब मल्टी पॉइंट इंटरफेस ए डिवाइस यूज की जाती है। आप साइड में देख रहे होंगे कि ये हमारा क्या है, सीमेंट का पीएलसी है। पीएलसी मतलब वो जो भी हमारा हार्डवेयर है, और मतलब मैंने कहा था कि हमारा जो भी पीएलसी है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है। ओके। सो आगे देखते हैं कि हमारे पीएलसी की हिस्ट्री क्या है। ये क्या है कि द हाइड्रोमैटिक डिवीजन ऑफ जनरल मोटर कॉर्पोरेशन स्पेसिफाइड द डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर द फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंट्रोल इन 1968 में। फर्स्ट जो भी हुआ था, मतलब बेड फॉर एसोसिएशन ने फर्स्ट पीएलसी बनाया था, उसका नाम था 084 इन 1968 में। देन उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव करके क्या किया, 1969 में हार्डवेयर, मतलब जो भी सीपीयू कंट्रोल वाज डेवलप्ड विथ लॉजिक इंस्ट्रक्शन के बेस पर 1K ऑफ मेमोरी और 128 इनपुट्स पॉइंट इन 1960 में बनाया था। और जो भी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड पीएलसी है वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970। फाइनली डिक मॉर्गन ने माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एक पीएलसी बना था, और उसे ही उन्हें ही डिक मॉर्ली को ही हमारे फादर ऑफ पीएलसी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही फर्स्ट पीएलसी माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड बनाया था। देन हमारा आर्किटेक्चर क्या है, मैंने पहले से ही बताया था कि हमारे जो भी इनपुट्स होते हैं वो क्या है, हमारे पुश बटन है, कॉन्टैक्ट्स है, लिमिट स्विचेस है। ये क्या है हमारे
इनपुट्स है, तो आउटपुट आपको देख रहे होंगे कि ये क्या हमारा सोलिनॉइड वैल्यूज है, कॉन्टैक्टर्स है, अलार्म है, सर्किट ब्रेकर है, रिले, लैम्प, फैन, मतलब जो भी आप ले सकते हो हमारे आउटपुट है। ये हमारे इनपुट मॉड्यूल हो गए और ये हमारे क्या हुआ गए आउटपुट मॉड्यूल। और ये हमारा सीपीयू, मतलब जो भी सीपीयू क्या है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है। उसमें क्या होती है, एक यूजर मेमोरी होती है और दूसरी होती है डाटा मेमोरी। मतलब जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस है वो हमारे हम से उसमें ही स्टोर करते हैं। और ये हमारे कम्युनिकेशन पोर्ट है, मतलब जो भी हमारे सीमेंट में हम कौन सी यूज़ करते हैं, यूएसबी, एमपीआई, मल्टी पॉइंट इंटरफेस, मतलब इनमें कम्युनिकेट करने के लिए जो डिवाइस है वो है। और ये हमारा पावर सप्लाई, मतलब हमारे सीमेंट को, जो भी सीमेंट का सॉफ्टवेयर है, हम उसे क्या होते हैं 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देते हैं। सो ये हमारा पावर सप्लाई है। ओके। और ये इंटरनल आर्किटेक्चर देखो कि यहाँ हमारे बैटरी है, यूजर प्रोग्राम, रैम है, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीपीयू मतलब कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारा, क्लॉक है, कंट्रोल बस है, डेटा बस है, सिस्टम रोम। आपको ये पूरा इंटरनली जो भी आर्किटेक्चर है वो दिखाई देगा होगा। ये हमारा प्रोग्राम पैनल है, मतलब जो भी हम प्रोग्राम करने वाले हैं वो है। इनपुट आउटपुट लिमिट दिख रहे होगी आपको, यूनिट दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा का पूरा क्या है, इंटरनल आर्किटेक्चर है। सो आगे हम देखते हैं कि हमारे फील्ड डिवाइसेस क्या है। फील्ड डिवाइसेस मतलब दो ही होंगे, एक इनपुट है और दूसरा क्या है आउटपुट। फील्ड डिवाइसेस से हमने पहले ही बताया था कि हमने इनपुट क्या लिए है, पुश बटन है, लिमिट स्विचेस है, सेंसर से, ये हमारे क्या है इनपुट से। और आउटपुट क्या हुई है, ब्रेकर, सॉलिनॉइड वैल्यू, मोटार्स, लैम्प, फैन, ये क्या हमारे आउटपुट है। ओके। सो आप देख रहे होंगे ये हमारा हार्डवेयर है। इनपुट हम यहाँ लगाते हैं, जो भी हमारे इनपुट है, और आउटपुट हमारे यहाँ लगाते हैं। ओके। देन तो हमारे जो भी टाइप्स हैं पीएलसी के वो कौन से पहले तो पीएलसी के मतलब कैसे टाइप होते हैं कि बेस्ड ऑन साइज है, बेस्ड ऑन हार्डवेयर सेटअप है, बेस्ड ऑन पावर सप्लाई। मतलब बेस्ड ऑन साइज क्या हो सकती है कि नैनो पीएलसी होती है, माइक्रो पीएलसी होती है, मीडियम पीएलसी होती है, लार्ज पीएलसी और वेरी लार्ज पीएलसी होती है। और जो भी बेस्ड ऑन हार्डवायर है ना, मतलब जो भी कॉम्पैक्ट, मतलब दो मेनली दो टाइप होते हैं, एक कॉम्पैक्ट पीएलसी और मॉड्यूलर पीएलसी। ए मतलब कॉम्पैक्ट मतलब क्या है, फिक्स्ड टाइप पीएलसी, मतलब उसके इनपुट एंड आउटपुट आर फिक्स्ड, मतलब वहाँ हम कोई चेंजेस कर सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन मॉड्यूलर पीएलसी क्या होते हैं कि उसके जो इनपुट आउटपुट है वो होते हैं ना, वो वेरिएबल होते हैं। मतलब इनपुट कैन बी एड एज अ मॉड्यूलर बाय एक्सटर्नली, और बट इनपुट्स आउटपुट्स मॉड्यूल्स आर लिमिटेड। मतलब हम यहाँ चेंज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार, बट इनपुट्स जो भी मॉड्यूलस है आर लिमिटेड है। मतलब ज़्यादा ही भी नहीं है, लेकिन एक लिमिट में हम उसे चेंज कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। देन उसके जो भी पावर सप्लाई के विथ एस एम पी एस है और विदाउट एस एम पी एस, मतलब विथ एस एम पी एस ही हो सकता है, क्योंकि विदाउट एस एम पी एस हमारा पी एल सी वर्क नहीं करता। लेकिन जो भी नैनो और माइक्रो पी एल सी होते हैं उनके अंदर इनबिल्ट ही होता है, सो वहाँ हम यूज कर सकते हैं। देन आपने नीचे ऊपर देखा होगा कि हम जब आर्किटेक्चर देखा तो उसके बेसिक कंपोनेंट ऑफ पीएलसी हमने देखा कि जो भी पीएलसी का प्रोसेस है, मतलब उसके बेसिक कंपोनेंट 5 है। फर्स्ट तो है जो भी प्रोसेसर है पीएलसी का, मतलब जो भी कंट्रोल कर रहा है सिस्टम वो, दूसरा इनपुट्स और आउटपुट्स मॉड्यूल, देन ब्रेक प्लेन है, पावर सप्लाई एंड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ये क्या है उसके कंपोनेंट ऑफ पीएलसी है। देन नेक्स्ट देखते हैं, ये रैक टाइप पीएलसी है, मतलब जो भी हम पहले में तो पावर सप्लाई देंगे, दूसरे में क्या देंगे उसके, ये हम जब प्रैक्टिकली करेंगे ना तो मैं पूरे आपको इसके बारे में बता दूंगी। लेकिन आप अगर देख रहे होगे तो ये हमारे क्या है, रैक है, एक नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट कैन बी एडेड, या मुझे इस मॉडल में हम नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट ऐड कर सकते हैं वन बाय वन। सो ये हमारे रैक्स है। तो हमने सिर्फ एक ही पीएलसी के ब्रांड के बारे में आपको बताया, जैसे कि मैंने कहा कि हम सीमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो और बहुत सारे ब्रांड है पीएलसी के, मतलब ओमरन है, सीमेंट है, एबी है, एबीबी है, हनीवेल है, डेल्टा है, मिस्टुबश है। ये सारे ब्रांड हर एक कंपनी में अलग अलग उनका एक कम सॉफ्टवेयर होता है, उनके हिसाब से के अनुसार हमें वर्क करना पड़ता है। तो हम तो सीमेंट सीखने वाले, लेकिन ए भी
जैसे कि मोबाइल है, आपका मोबाइल फ़ोन है, वर्किंग क्या है उसका, कॉलिंग या जो भी आपको पिक्चर क्लिक करना है। लेकिन अगर सिर्फ उसकी कंपनी सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो है, ये क्या हुए, उसके कंपनी हुए, मतलब उसके ब्रांड हो गए। वैसे ही हमारा पीएलसी का वर्क सेम होगा, सिर्फ थोड़ा बार चेंजेस होगा, बाकी तो सब सेम है, तो उसके ये ब्रांड है। ओके। और ये नीड क्या है, पीएलसी जो भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, उसको पीएलसी की नीड क्या है, जो भी इंटरफेस विद मशीन इजीली, मतलब हम मशीन को इजीली इंटरफेस कर सकते हैं पीएलसी के थ्रू। देन टू इजीली मॉडिफाई इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, हम जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस है इजीली मॉडिफाइड कर सकते हैं, हाई रिलायबल है, हाई स्पीड ऑपरेशन है। देन अवॉइड द इलेक्ट्रिकल वायरिंग, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है, या है क्या, नहीं है, सो अवॉइड द इलेक्ट्रिकल वायरिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंक्रीजेस द मास प्रोडक्शन, जो भी मास प्रोडक्शन है हमारा क्या हो रहा है, वन बाय वन इंक्रीज हो रहा है, या जो भी हमारा पीएलसी हम जब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज कर रहे हैं, ये हमारी क्या है, नीड है। सो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।